धीर्धेनुं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनितवास, राम कथा वर्णन कर्म पूरण कर्मा आस। संकट चोथ भवानी माता, संकट आप कृपा से ही हट पाता। मृत्युलोक संकट ही जानो, संकट हटे मिटे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि आज संकट हरणी मंगल करनी चौथ है, चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है और मृत्युलोक मौत का एक कुआं है उमा जी। जब मनुष्य को परमात्मा बैकुंठ से, क्षीर सागर से अलग करके इस मृत्यु के कुएं में डाल देते हैं, जिसमें मृत्यु का अंधेरा है, प्रकाश नाम की कोई वस्तु नहीं है, तो सोचो उस जीव और उस आत्मा की, उस मनुष्य की क्या हालत हो जाती होगी। और इस मृत्युलोक के कुएं में काफी कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं। सबसे बड़ी वस्तु है राजताज, चक्रवर्ती सम्राट का पद इसी कुएं से मिलता है। अरबपति बनना चाहे, सबसे बड़े पद इस मृत्युलोक में अरबपति बनना, खरबपति बनना, राजताज सिंहासन चक्रवर्ती सम्राट बनना, बड़ा उद्योगपति बनना, इस सब इस मृत्युलोक के कुएं के आकर्षण है। और इस मृत्युलोक के कुएं में भक्ति का भी आकर्षण है, भगवान का भी आकर्षण है। तो सबसे बड़ा आकर्षण मृत्युलोक में भक्ति और भगवान का आकर्षण माना जाता है। अमीर और गरीब मृत्युलोक में कोई विषय नहीं, जाति और पाति मृत्युलोक में कोई विषय नहीं। किसी भी जाति और किसी भी धर्म का मनुष्य हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। लेकिन ये प्रवचन में कलयुग में आज संकट चौथ को इसलिए सुना रहा हूं, इस मृत्युलोक के कुएं में जितने भी आकर्षण है, सुंदर पुत्र, सुंदर स्त्री, सुंदर माता पिता गति जान, सुंदर शिक्षा, सुंदर सब है और सुंदर है भगवान। इस मृत्युलोक की सुंदरता, इस मृत्युलोक के अंधकार का प्रकाश केवल भगवान है, भक्ति है।
बाकी तो सारे अंधकार है, चाहे आप चक्रवर्ती सम्राट ही विश्व के क्यों न बन जाओ। तो इस पर घमंड मत करना कि मैं किसी पुण्य से चक्रवर्ती सम्राट बन गया तो शायद ये सबसे बड़ा पद हो, या मैं सबसे बड़ा विश्व का अमीर बन गया, तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, जिस पर लोग घन घमंड कर रहे हैं चारों युगों से। हिरण्यकश्यप ने किया, रावण ने किया, कौरवों ने किया, कंस और जरासंध ने किया, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट इस दुनिया से चारों युगों में गुजर गए, लेकिन अंततः भगवान से नहीं मिल पाए। टीस रह गई कि इतनी बड़े पद को प्राप्त करने के बाद भी हमें समय ही नहीं मिला भगवान का भजन करने का, और यही सबसे बड़ी भूल उनकी है। तो है सुमुखी पार्वती, सबसे ज्यादा सुखी हम दोनों हैं। हे प्रिया, इस बर्फ में आप अपने शरीर को गला रही हो, आप राजा दक्ष की राजकुमारी हो, हिमाचल राजा की राजकुमारी हो दूसरे जन्म में। आपके पास रिद्धि सिद्धि के भंडार भरने वाला पुत्र गणेश है, ज्ञान के भंडार भरने वाला पुत्र कार्तिक है। आप स्वयं शिव शक्ति हो, दुर्गा हो, महाकाली हो, और आपका पति नीलकंठ है, जिसने विष का मटका पी रखा है, गले में जिसके वासुकी नाग है, और इस कैलाश पर्वत मानसरोवर पर बैठ करके भगवान की भक्ति कर रहा है। तो सबसे बड़ा पद पूरे त्रिलोक में मेरे पास है, क्योंकि मैं महादेव हूं। और महादेव में इसलिए बना, ये मृत्युलोक है कैलाश। इस मृत्युलोक में मैं भगवान के भजन करने के लिए अरबों युगों से बैठा हुआ हूं। इसलिए बैठा हुआ हूं कि मृत्युलोक का सार भक्ति है और भगवान है, बाकी सब वस्तुएं निस्सार है। इसलिए यदि कोई आत्मा मृत्युलोक के कुएं में आ जाए तो उसे वहां राजताज नहीं ढूंढना चाहिए, वहां पर उसे धन धान्य नहीं ढूंढना चाहिए, वहां पर उसे परिवार, सुंदर स्त्री और पुत्र नहीं ढूंढना चाहिए। वहां पर उसे ढूंढने क्या चाहिए कि यहां पर भक्ति कहां पर छुपी हुई है और भगवान कहां पर छुपे हुए हैं, और ये मुझे कैसे मिले। संसार में जिस जीव ने ये लक्ष्य बना लिया कि मुझे तो केवल भगवान से मिलना है और भक्ति करनी है, तो समझ लो उसके पूर्व जन्म के संचित कर्म उदय हो चुके हैं, उसके अंदर शुभता आ चुकी है, चाहे वो गरीब भी क्यों ना हो। और जब ऐसा उसने किया वहां, तो ईश्वर कृपा हो जाती है, और संत समागम जब होता तो कृपा राम प्रगटाती है। तो उसे कोई संत भगवान मिला देते हैं, और संत उसे ईश्वर का सत्संग करा देता है। तो संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। इसलिए है उमा जी, आज संकट चौथ है, और इस मृत्युलोक में तो हर पल संकट ही संकट है, और उन संकटों को हटाने के लिए एक दुर्गा है जिसका नाम है चौथ माता। और चौथ माता की शरण में जाने के बाद, चौथ माता, माता को ही मानो, अपनी मां को मानो, अपनी भारत माता को भी चौथ माता मानो, अपनी स्वयं की मां को भी चौथ माता मानो, और हर स्त्री को और नव दुर्गाओं की शक्ति को भी चौथ माता ही मानो। और जब आप इस शक्ति के पास जाकर के और अपने संकट बताने लग जाओगे, तो आपके सारे संकटों को ये चौथ माता पल भर में हटा देगी। तो सबसे पहले वर्णन करूं और ज्ञान बताऊं ताय, संकट चौथ सतयुग पड़ी तो भाग प्रहलाद जग जाए। सबसे पहले
कयादू माता के पास पुत्र गया प्रहलाद। तो मां ने पूछा, बेटा उदास क्यों है, क्या संकट है? तब प्रहलाद ने कहा, माता संकट इतना है कि मैं अपने पिता की जय जयकार नहीं कर सकता, मैं तो भगवान की ही जय जयकार करूंगा, और जब मैं ऐसा करूंगा तो माता आप भी संकट में आ जाओगी और पिताजी भी संकट में आ जाएंगे, क्योंकि संकट हरणी मंगल करनी और मात भवानी माय, और माता मैं जंगल जाऊंगा संकट तुझ पे आ जाए। तब माता ने कहा, बेटा चिंता मत कर, तुझे ईश्वर का नाम लेने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे मुझ पर कितना भी संकट आ जाए। संकट हरनी मंगल करनी चौथ तुझे बचा देगी, तू नारायण का नाम जप, राम का नाम जप, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मां का मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद प्रहलाद जंगल को चला गया, राजपाट सब त्याग दिए, और उसका परिणाम यह हुआ कि उस मां के आशीर्वाद से उसे नारायण का प्रागट्य हुआ और नारायण की कृपा मिली, और नारायण की कृपा मिलने के बाद महालक्ष्मी की उस पर कृपा हो गई। संकट हरनी मंगल करनी मां महालक्ष्मी की कृपा होने के बाद वह भारत का युवराज बन गया, और दानवतावाद का पतन हो गया और मानवतावाद की जय जयकार हो गई। मृत्युलोक में सबसे पहले भक्ति करने वाला भक्त प्रहलाद था। उसके बाद ध्रुव आया। ध्रुव तो अपनी मां को ही साथ लेकर के चला गया। सुरुचि उसकी मां का नाम था, उत्तानपाद का लड़का था, और जंगल में जाकर के उसने मां के मार्गदर्शन में भगवान के नारायण का नाम जपा, संकट हरनी मंगल करनी चौथ को। तो परिणाम नारायण को प्रकट होकर के उसे एक लोक, नया लोक बनाकर देना पड़ा, जिसका नाम था ध्रुव लोक। और उसके बाद संकट पड़े और दशरथ गए घबराए। गुरु वशिष्ठ ने बतला दिया और मां को पूजो जाए। तब वशिष्ठ ने यज्ञ रचाया और शृंगी ऋषि को वहां बुलाया। अरे कृपा मां की करवाइए, मां की भर जाए कोख, और कोई नहीं सके शक्ति देखो, नहीं सके फिर रोक। अग्निदेव शृंगी बुलवाओ, क्षीर सागर की खीर मंगाओ, और अर्धदेव दशरथ की नारी। तब प्रगटे रघुनंदन सारी, रघुनंदन सिया राममय। और देखो जगत हो जाए, राम प्रकट हो जाए तो संकट सब हट जाए। तो संकट हटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तब जाकर के हनुमान जी का प्रागट्य हुआ, और सारे संकटों को हटाने के लिए महादेव हनुमान जी बन गए और नारायण राम बन गए। और दानवतावाद और सारे भारत के संकट चौथ को जब उनको खीर का अर्घ खिलाया गया नारियों को, तो नवमी के दिन चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को भगवान राम का जन्म हो चुका था। इस तरह संकट हट गए। फिर संकट माता पर द्वापर में, और देखो देव की आया था। तब श्री कृष्ण जेल में जन्मे और संकट वहां हटाया था। चौथ माता का व्रत करे देव की, वासुदेव भी करते थे। इस कारण नारायण जन्मे जेल में और संकट सारे हटते थे। तो सारे संकट हट गए। अष्टमी प्रगटे भगवान, और 4 दिन की चांदनी और 4 दिन कृष्ण को मान। तो 4 दिन की चांदनी के बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। संकट हरणी मंगल करनी चौथ के 4 दिन बाद भादो मास की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का भारत में जन्म हुआ। तो चौथ माता भगवान से मिलाने की बड़ी शक्ति है। भगवान शंकर फरमाते हैं, उमा अब कलयुग चल रहा है, और कलयुग में 2021 है, बुधवार का दिन है, संकट चौथ है,
और विक्रमी संवत बदलने वाला है। भगवान राम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को होने वाला है। तो हमें सारे भारत और विश्व के संकट, इस मृत्यु लोक के संकटों को हटाने के लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बिना हरि संगत सुलभ नहीं। और देखो बुद्धि प्रकाश, बिना हरि के सत्संग के बुद्धि शुद्ध नहीं होती। और जब तक भगवान की लगन न लगे, शुद्ध बुद्धि ना हो, भगवान की कृपा ना हो, तब तक सत्संग तक मनुष्य पहुंच नहीं पाता, भक्ति नहीं कर पाता। और जब भक्ति नहीं कर पाता तो भगवान से वो दूर रहता है और इस मृत्यु लोक के अंधकार के कुएं में ढूंढता ढूंढता अंधकार में विलीन हो जाता है। उसे कुछ भी नहीं मिलता। बार बार जन्मे यहां, बार बार मर जाए, 100 बार जन्मी है आत्मा, पर हाथ नहीं कछुआए। हाथ ही मलता रह गया, मिला न कोई संदेश। और मृत्यु लोक के कुएं में देखो कोटि कलेश। तो कोटि कलेश हटाने रे मैया, अरे चौथ मैया भवानी है। पूरे त्रिलोक की शक्ति है, त्रिलोक की ये महारानी है। अरे बरवाड़े में चौथ विराज और रजवाड़े में प्रगटी माय। रणत भंवर गणपति प्रगट गए, बरवाड़े में चौथ पुजाए। धन्य धन्य जगदम्ब महारानी, अम्बरीश ने पूजा जाए। राजा रघु ने पूजी माता, और रामचंद्र भी रहे पुजाए। श्री कृष्ण ने पूजी माता, और देखो महाभारत विजय दिखाए। राम विजय हो गए लंक में, ऐसी चौथ भवानी माय। अरे आज पड़ी है चौथ भारत में, और होली पर्व पड़े उतन पाए। आगे राम जन्म होगा और कल की अवतार प्रकट हो ही जाए। ऐसी शक्ति है 21 में, ये संकट सब कोई देव हटाए। और कुंभ पड़ रहे चौथ के संग में, और अमृत कुंभ में टप क्यों माए। शुद्ध बुद्धि को देने वाले रणत भंवर गणपति प्रगटाए। जय 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 चौथ भवानी, माता तुझको सुमरूं आए। संकट सारे हटा दे माता, और भाग जगा दे भक्तों के माय। अरे चोरन को भी विजय कराती, और भक्तों के मंगल कर जाए। जो भी तेरे दर पर आवे, उसके सुफल मनोरथ पाए। जो भी चढ़े जगदम्ब भवानी, बरवाड़े की चौथ चढ़ जाए। उसके काम सब पूरे होते, कृपा चौथ माता होई जाए। इस कारण प्रसंग भवानी, कलयुग में शिव जी रहे सुनाए। सबसे ज्यादा संकट देखो, और देखो हर मानव पर आए। उस संकट से लड़ने की शक्ति, और देती चौथ भवानी माए। तो हर मनुष्य, 1.25 अरब मनुष्य है भारत में, और सब आत्माओं पर भारी भारी संकट है। अब संकट का कारण कुछ भी हो सकता है। किसी को राजपद नहीं मिले, सिंहासन नहीं मिले, किसी को नौकरी नहीं मिले, किसी को पुत्र नहीं मिले, किसी को माता पिता नहीं मिले, किसी को कुछ भी हो सकता है, सुंदर स्त्री न मिले। तो संकट के कई कारण हो सकते हैं। किसी को भक्ति न मिले, किसी को भगवान ही न मिले, किसी को धन ही नहीं मिले, तो करे क्या। तो रणत भंवर दरबार में पहले पहुंचे जाए। करे वहां पर प्रार्थना शुद्ध बुद्धि, गणपति करो सहाय। हे गणपति नाथ, मुझे आप शुद्ध बुद्धि प्रदान करें, मेरा मार्गदर्शन करें, और मुझे हरि की सत्संग सुलभ कराएं। तब गणेश जी अपनी कृपा करेंगे और आपको सत्संग सुलभ करने का कोई रास्ता बताएंगे। कैसे मिले, कहां मिले, अपने आप हो ही जाए। जब रणत भंवर की कृपा हो तो सत्संगत मिल जाए। तो आपको सत्संग मिलेगी, भक्ति मिलेगी, और पुण्य, पूर्व जन्म के पुण्य जागृत होंगे। उसके बाद फिर जाइए बरवाड़े दरबार। चौथ माता भारत की सबसे बड़ी सरकार, इसलिए चौथ माता सबसे बड़ी सरकार है, भारत की नहीं पूरे त्रिलोक की। फिर उसके दरबार में जाकर को माता
गणेश जी की कृपा प्राप्त करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके मैं आपके दरबार में मेरे संकट हटाने के लिए आया हूं। हर हर हसे पुत्र देख जगदम्बा, क्या संकट भेटा बोली अम्बा। तब संकट बतला दीजिए, संकट दे तो हटाए, ऐसे संकट हटते हैं बोली शारदा माँ। इसलिए भगवान शंकर फरमाते हैं कि फिर अम्बा अपने पुत्रों का संकट को हटाने की शक्ति उस बच्चे को प्रदान करती है, उस भक्त को प्रदान करती है। इस तरह ये योग बड़ा प्रबल है और ये योग बुधवार को पड़ा है। तो भारत में किसी राजा महाराजा, उद्योगपति, गरीब, असहाय, मजदूर, श्रमिक, किसान, सैनिक, कोई भी हो, विद्यार्थी हो, उस पर कोई संकट आ गया हो, तो सबसे पहले भगवान गणेश के दरबार में रणथंभौर में जाकर प्रार्थना कर ले और फिर माता के दरबार बरवाड़े की चौथ माता के यहां जाकर प्रार्थना कर ले और फिर उस प्रार्थना पर कायम रहते हुए वो जो संकल्प उसने किया है उसको करना शुरू करे, भगवान की भक्ति को शुरू कर दे। जैसी उसको मिले प्रेरणा वैसी भक्ति करता है, 1 वर्ष नहीं निकलेगा सुफल मनोरथ पाए। तो उसके संकट हटने शुरू हो जाएंगे और यदि वो उस गणेश और शारदा के बताए हुए मार्ग पर चलेगा तो जीवन के सारे संकट समाप्त होके इस मृत्यु लोक के कुएं से ही बाहर निकल करके और उस भवसागर की वैतरणी को पार करके भगवान श्री नारायण की क्षीर सागर में पहुंच जाएगा। आज तक का इतिहास है, सतयुग से कलयुग तक जो भी भगवान के पास गया, भगवान की कृपा को जिसने प्राप्त किया, इसी मार्ग से गया है। चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे विभीषण हो, चाहे सुदामा हो, कोई भी हो, चाहे पांडव हो, चाहे कलयुग का कोई राजा, प्रजा, महाराजा, कोई भी हो, सबसे सुलभ मार्ग बतलाया ये थी चौथ माता की माया। संकट हटे सारे मिटे, कष्ट सभी मिट जाए, जो भी प्रसंग चौथ माता का सुने मंगल हो जाए। इसलिए चौथ माता का सूक्ष्म प्रसंग मृत्यु लोक के कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने का सबसे सरल रास्ता भगवान शंकर कोलेश्वर बाबा, जो भारत में कमलेश्वर में विद्यमान रहते हैं, कमल के फूल के ऊपर इस पृथ्वी पर खिले रहते हैं, वह मार्गदर्शन करते हुए संबोधित करते हैं कि हे भक्तों, जब भी आप पर कोई संकट हो तो हटाने के लिए आप सबसे पहले गणेश जी रणथंभौर के पास जाइए और फिर चौथ माता बरवाड़े की माता के पास जाइए। अपने संकटों को बता करके आइए और संकटों को, समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। ये प्रसंग जो भी सुने, संकट चौथ प्रसंग, और उसी प्रसंग में गणपति और बरसे चौथ माता के रंग। आशीर्वाद मिल गए रे भवानी, गणपति रिद्धि सिद्धि भंडार। उस सब भक्तों का बेड़ा करते देखो गणपति नाथ ही पार। और भवानी चौथ बरवाड़े की और मंगल कर दे लाख हजार। और जिन भक्तों के जो दर्शन हो उनका हो जाए बेड़ा पार। तो बेड़ा पार करे जगदम्बा चौथ भवानी माय। इस कारण शिव जी भोलेनाथ ने दिया प्रसंग सुनाए। उमा हर्षित हो गई मैं तारी, चौथ माता है बेटी हमारी। इसको आपने ही जन्माया, दोब पे जब अमृत प्रगटाया। गणपति नाथ का धड़ जोड़ा था और एरावत हाथी काट। और अमृत उस पे छिड़का तो गणपति हो गए ठाट। तो दोब पे चौथ, अरे एरावत चले घास को हरी दोब चर पाए। दोब पे जब अमृत पड़ा तो चौथ माता बन जाए। इस तरह चौथ माता का जन्म हुआ, अमृत से हुआ। और ये दोब से चौथ माता बरवाड़ी, बर्ड का मन घास होती है, उस घास से दुर्गा प्रकट हुई। तो ये घास दुर्गा है और ये घास दुर्गा चौथ माता समस्त भारत में अपने आप प्रकट होती रहती है। ऐसा भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई कोना नहीं जहां पर ये अपने आप न उगती हो। तो बड़ी शक्ति है वाणी। और भगवान शंकर इस उमा शक्ति को, इस चौथ माता की शक्ति को, रणथंभौर के गणेश को बारंबार आशीर्वाद भी देते हैं और नमन भी करते हैं कि ऐसी शक्तियां जब तक भारत में रहेंगी,
भारत का कोई बाल भी माका नहीं कर सकता। तो गणेश चौथ प्रसंग था, शिव जी रहे सुनाए, शिव का ही परिवार है और बोले शिव मुस्काए। तो शिव परिवार तो अमर रहे और कभी नहीं मर पाता है। चारों युग अरबों बार गुजर गए पर शिव शक्ति कृपा प्रगटाता है। तो शिव शक्ति की कृपा का और देखो दिव्य प्रसंग, कलयुग में जो इसको सुने तो बरसे शिव के रंग। तो भगवान शिव शक्ति की उस पर कृपा हो जाती है और उन भक्तों का कल्याण हो जाता है। बोलो जय शिव शक्ति।